ये बात माननी पड़ेगी कि मोदी जी के रहने से देश को फायदा हुआ है और देश की स्थितियां सुधरी है। इस तरह के व्यक्ति व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्तित्व हो जाते हैं। मीन्स दैट पर्सन इज नॉट अ पर्सन बट इट्स अ पर्सनैलिटी। नमस्कार, नमो नारायण। पिछले दिनों आदरणीय मोहन भागवत जी ने 75 वर्ष को कहते हुए कोई ऐसी बात मंच से कह दी जिस बात को लोगों ने मोदी जी की रिटायरमेंट से जोड़ दिया। कुछ मीडिया के लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भागवत जी कह रहे हैं कि मोदी जी अब आपका समय है, जगह खाली करो। लेकिन वास्तव में उस स्टेटमेंट को आप सुनेंगे तो उस स्टेटमेंट का मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक पॉडकास्ट के अंदर रिसेंटली पूछा गया कि आप क्या समझते हैं। मैंने कहा संघ को समझना, उसके लिए विशेष समझ चाहिए जो हमारे पास तो नहीं है। लेकिन जितना हम समझ को थोड़ा बहुत संघ को समझ पाए हैं, संघ हमेशा समाज के अंदर एक विचार को छोड़ देता है और उस विचार पर एक कहते हैं ना रिसर्च, अन्वेषण चलता है कि समाज उस विषय को लेकर के क्या सोचता है। तो जिनको जो जो बोलना था जबान खोल करके बोलते रहे, फिर उसमें पक्ष के रहे, विपक्ष के रहे। सबसे मुझे इंटेलिजेंट लगे नितिन गडकरी जी। वो उस दावे में फंसे ही नहीं, बोले भाई मुझे मत फंसाओ, मुझे कुछ नहीं कहना। पर ये कोई बहुत विषय चर्चा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में भी, जब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो मीडिया में चला कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो अटल जी का क्या होगा। तो अटल जी से किसी ने पूछ लिया कि क्या आप रिटायर्ड हो रहे हो। तो अटल जी ने अपनी अदा से बोल दिया, ना टायर्ड ना रिटायर्ड। सेम 2014 से राष्ट्रीय राजनीति के अंदर मोदी जी हैं। उसके पहले वो गुजरात से जुड़े हुए बहुत 2000 के साल से, मतलब 25 साल से वो राजनीति में है ओवरऑल। इस तरह के व्यक्ति व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्तित्व हो जाते हैं। मीन्स दैट पर्सन इज नॉट अ पर्सन बट इट्स अ पर्सनैलिटी। और किसी पर्सनैलिटी को आप रिटायर नहीं कर सकते हो, एक विचार को आप रिटायर नहीं कर सकते हो। और ये देश जहां पर आज स्थित है विश्व में, आपको उसके लिए निष्पक्ष होकर के सोचना पड़ता है। हाँ, आपका अगर ज्ञान ठीक नहीं है, आपके मन के अंदर कई ब्लॉक्स हैं, आप प्रेजुडाइज ऑफ माइंड है, आपका आईक्यू लेवल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑब्जर्वेशन, ये सब कमजोर है, तो आप अंट शंट कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मोदी जी के रहने से देश को फायदा हुआ है और देश की स्थितियां सुधरी हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा यही चाहता है। मेरा एक एपिसोड भी है, मोदी प्रेसिडेंट, योगी प्राइम मिनिस्टर, और वो आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया। ये विचार, यस मैं विचार ही कहूंगा, वो विचार है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई जन भविष्यवाणी नहीं है। मैं आज भी मानता हूं कि भारत देश के हित में यही है कि यस, मोदी जी को अगर प्राइम मिनिस्टर के पद से हम मुक्त करते हैं तो फिर उनको प्रेसिडेंट के लिए हमें निवेदन करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर के पद पर वही व्यक्ति आना चाहिए जो बिल्कुल निष्कलंक हो, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भविष्य में भी न लगे और भारत को कम से कम वो 15 से 20 साल दे सके। और ऐसे पैरामीटर्स के अंदर योगी जी का नाम अव्वल आता है। हालांकि हमारा सबसे प्रेम है, सबसे दोस्ती है, दोस्ती का भाव है, किसी के विरुद्ध नहीं है, बट फिर भी तो मोदी की रिटायरमेंट को लेकर के जो वक्तव्य भागवत जी का है, वो मीडिया के एक हिस्से में जोड़ करके देखा जा रहा है, उसका कोई वास्तव में लेना देना नहीं है। अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो भारत देश के ऐसे कई राज्य भूतकाल में थे जिनके चीफ मिनिस्टर 90-90 साल तक टांगे कब्र में थी, फिर भी वो राज चला रहे थे। कई कैबिनेट मिनिस्टर उस तरह रहे। ये जो रिटायरमेंट का उदाहरण बना, ये तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी की परंपरा के बाद बना है, और वो भी बीजेपी ने सेट किया, बाकी किसी दल ने नहीं किया है। और ये ज्ञान देने वाले कौन है? पारिवारिक जो दल चलाते हैं वो। तो थोड़ा सा मॉरलिटी के विषय में अगर हम सोचेंगे तो पता पड़ जाएगा कि सत्य क्या है। देखा जाए वैसे तो रिटायरमेंट हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म में बहुत पहले से व्यवस्था दी हुई थी कि भाई 100 साल मनुष्य का जीवन है, तो ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास्त सबको रिटायर होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था यही है कि भैया अपने आप को डिटैच कर लो और संन्यास की तरफ चलो।
जिस दिन से सनातन धर्म में भारत देश के अंदर हमने ब्रह्मचर्य को ठीक रखा, गृहस्थ आश्रम को भी ठीक रखा, वानप्रस्थ को निकाल दिया और सन्यास भूल गए, उस दिन से देश की दुर्दशा हो गई। बच्चे कल्पना करने लगे कि माँ बाप कब मरे तो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद क्यों ऐसी बात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो वानप्रस्थ के बाद सन्यास जाते तो सहज रूप से वो प्रॉपर्टी बच्चों को दे जाते थे, लेकिन वो परंपरा बंद हो गई। हमने अपने स्वाभिमान को स्वयं कचरा कर दिया है। हम इतने मोह में ग्रस्त हो चुके हैं कि छोड़ना तो दूर, छोड़ने की सोच भी नहीं रहे। लेकिन आपने अगर जिस मूल बात को मेरी पकड़ा कि भाई भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका प्रमाण भी तो कुछ दिखाओगे, तो ये लीजिए आप देखिए भागवत जी ने वास्तव में स्टेटमेंट क्या दी थी। आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको तो शाल पांजर ली। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब आगे चलते हैं, हम समझेंगे कि ये जो रिटायरमेंट होती है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं होती है। रिटायरमेंट मतलब निवृत्ति, तो उसकी राजनीतिक होती है, आर्थिक निवृत्ति होती है, सामाजिक होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक होती है, शारीरिक, भौगोलिक, मानसिक तो होती है, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर भी रिटायरमेंट होती है, और न्यायिक व्यवस्था में, जुडिशरी में भी एक एज के बाद रिटायरमेंट होती है। तो राजनीति में रिटायरमेंट होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि राजनीति को अगर क्वालिटेटिव लाना है तो उनके लिए, जैसे जुडिशियल प्रोसीजर में हम एग्जाम्स की बात करते हैं ना कि आईएएस आईपीएस के तर्ज पर इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का एक ऐसा होना चाहिए मापदंड, ऐसा राजनीतिज्ञों के लिए भी होना चाहिए, इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज, ताकि उनको कॉमन सेंस की बातें पता हो कि कौन राजा, कौन प्रजा, कौन से साल में क्या हुआ, थोड़ा बहुत नॉलेज हो। यहाँ तो क्या है कि बस राजनीति में आप कभी भी कोई भी आ सकता है और ये देश मतलब राम भरोसे हो जाता है। जब मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल रिटायरमेंट की बात भागवत जी ने की, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा और विथ ग्रेट एप्रिसिएशन और विनम्रता पूर्वक मैं कहूंगा कि रिलायंस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट शाह जी, जिनको 75 करोड़ रुपए का पैकेज था, उन्होंने भी एक समय आकर के निर्णय लिया कि ये सब चीजें हैं लेकिन इसका एक अंत है, और वो संन्यास लेते हैं, जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। लीजिए इनके संबंध में ये क्लिप देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट पद पर रह चुके प्रकाश अब संत बन गए हैं। दुनिया की मोह माया से दूर प्रकाश साह अब वे भिक्षा मांगकर एक सन्यासी के रूप में अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। पिछले साल ही प्रकाश साह रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिटायर हुए, लेकिन अब उन्होंने दुनियादारी छोड़कर एक संत का जीवन अपनाने का फैसला किया है। उनके इस फैसले में उनकी पत्नी ने भी बराबर का साथ दिया। दोनों ने पिछले हफ्ते मुंबई में जैन धर्म के अनुसार दीक्षा ली है। दीक्षा के बाद अब दोनों सफेद कपड़े पहनेंगे और भिक्षा से मिले भोजन पर गुजारा करेंगे। बताया जाता है कि प्रकाश साह पहले ही दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उनकी ये योजना 1 साल के लिए टल गई थी। तो आपने देखा कि इतने ऊंचे पद पर, इतनी ऊंची पैकेज, इतनी सुविधाएं, इतना जीवन का रोब छोड़ छाड़ के, और जैन धर्म की जो दीक्षा होती है वो बहुत ही संयम की दीक्षा मानी जाती है, और वो दीक्षा ग्रहण करना पति पत्नी दोनों, मैं दोनों हाथ से उनको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमें सीखना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा कि जीवन में अंतिम श्वास तक पकड़े रहने की वृत्ति से हमें मुक्त होना चाहिए। अब आते हैं, सामाजिक भी रिटायरमेंट होती है। तो सामाजिक रिटायरमेंट का पहला उदाहरण आप कौन सा दोगे? चाणक्य का। चाणक्य जब तक्षशिला से चलते हैं और नालंदा तक अखंड भारत बनाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा करते हैं, अपने बेटे या अपने परिवार में से किसी को नहीं किया। लेकिन एक समय आता है जब चाणक्य खुद को निवृत्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। चंद्रगुप्त को कहते हैं कि यह समय आ गया है कि मैं अपने आप को एक्टिव इस पॉलिटिक्स से या समाज नीति से खुद को दूर करता हूं। चाणक्य बड़े विद्वान, कौटिल्य शास्त्र, अगर चाणक्य का इकोनॉमिक्स वाला ग्रंथ पढ़ोगे तो आज के इकोनॉमिस्ट भी उनके सामने बहुत बोने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज जीवन से संन्यास की बातें करता है। और अगर वर्तमान के समय में दे तो भागवत जी जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उस परंपरा में माननीय सुदर्शन जी ने अपने शरीर में रहते हुए संघ से निवृत्ति ली और तब भागवत जी आते हैं। तो ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर चेतना है, जिनके अंदर होश है, कि एक समय के बाद छोड़ देना चाहिए।
कहां पर हम नहीं छोड़ पाते हैं? जहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट पावर होता है। विशेषकर आप अगर देखोगे, मैं हिंदू धर्म के ऊपर ही बोलने की सत्ता रखता हूं, हिंदू धर्म पे ही बोलूंगा। हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो मठ हैं, हमारे जो अखाड़े हैं, अंतिम श्वास तक धर्म से जुड़े हुए वो हमारे धर्माधिकारी छोड़ते नहीं है। आपने देखा होगा शंकराचार्यों के शंकराचार्य जब तक श्वास, अंतिम श्वास है, तब तक वो वहीं पे ही होते हैं। मुझे लगता है कि समय के परिवर्तन से हमें विचार करना चाहिए, और जो इसके योग्य हैं, जिनमें एनर्जी है, जिनमें स्फूर्ति है, जिनमें एक विजन है, उनको वो बागडोर दे देनी चाहिए। तो चाहे आप कितने भी बड़े पद पे हो, अरे मर्सिडीज BMW गाड़ियां चली जाती हैं, आपके उड़ते हुए बोइंग विमान रिटायर हो जाते हैं, ट्रेनें की ट्रेनें रिटायर हो जाती हैं, तो ये शरीर भी एक कल पुर्जाई है। 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 75 साल, इसको रिटायरमेंट हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, प्रशासनिक हो, जुडिशरी, उसमें रिटायरमेंट होनी चाहिए। अब जब प्रशासन की रिटायरमेंट होती है तो एक आध बार 2-1 साल का कोई एक्सटेंशन होता है, और कोई अधिकारी आ जाता है तो भी बड़ी मीडिया में उहापोह हो जाती है कि उसको एक्सटेंशन मिल गया, मतलब हम उसके पक्ष में तो नहीं बैठते हैं। तो फिर सीधी सी बात है कि राजनीति के अंदर लोगों का आवाज उठाना और धार्मिक क्षेत्रों में भी बोलना कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूं कि भारत देश की वर्तमान परिस्थितियों में, करंट अफेयर्स को देखते हुए, हमें विचार करना चाहिए बहुत गंभीरता पूर्वक कि जब अमेरिका टैरिफ की वॉर लड़ रहा हो, जब पाकिस्तान अभी भी सीज फायर वाले मोड पे हो, जब बांग्लादेश, जिसको कहते हैं ना खाना खा के खाना खराबी कर रहा हो, जब भौगोलिक परिस्थितियों में कई गतिविधियां हो रही हो, और कुदरत का जो कहर है, कहीं पे फ्लडिंग है, कहीं पर अर्थक्वेक्स है, जैसे मैंने बताया 1000 दिन संघर्ष के हैं, और उस 1000 दिन के बाद का सेकंड फेज भी कोई बहुत अच्छा जाने वाला है ऐसा नहीं है। ये संघर्ष का काल है, और संघर्ष के काल में हमें वो नेतृत्व चाहिए जो उस नेतृत्व इस देश को सबल बना सके, उसके लिए कोई दिशा दिखा सके, और उस पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी न लगे। आप मोदी जी के विरोधी हो सकते हैं, मोदी जी के आलोचक हो सकते हैं, लेकिन आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी जी के परिवार में 1 रुपए का भी आप भ्रष्टाचार नहीं बता सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि इसके नाम पे हेराल्ड जैसा कोई केस खड़ा हो सकता है, या दूसरी पार्टियों को जो परिवारवाद से साथ जुड़ी हुई हैं कि इसके अकाउंट में इतने पैसे, उतने पैसे हैं। ठीक है, आप अडानी, अंबानी बोल सकते हो। मुझे पता है कि जो युवा हमारी ये कार्यक्रम देखते हैं वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? सिर्फ सरकारी नौकरियों में। प्राइवेट के अंदर आज भी उतनी ही वैकेंसियां हैं, हमारे अंदर स्किल नहीं है। पिछले दिनों हरिद्वार के अंदर जब हम आश्रम बन रहा था काली कुंज का, मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, हमें कोई हिंदू कारीगर नहीं मिल रहा था। समझ जाओ, हिंदू युवानों को एसी के चैम्बर में बैठ करके बस बाबूगिरी करनी है, भाषणबाजी करनी है, काम नहीं करना। कारपेंट्री वर्क हो, टाइल्स का वर्क हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फैब्रिकेशन हो, प्लम्बिंग हो, हिंदू कारीगर नहीं है। हरिद्वार पूरा का पूरा, मैं कह रहा हूं, हमने छान मारा कि हमें कारीगर अच्छे मिल जाएं, लेकिन अगर मिले भी तो उसमें भी हमारी कंप्लेन ये रहती है कि वो समय से समयबद्ध होकर काम नहीं करते हैं। इन शॉर्ट, अगर स्किल नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां हमें नहीं मिलती हैं, और अगर हमारे अंदर स्किल है तो प्राइवेट सेक्टर, आप गोदरेज हो, टाटा हो, बिरला हो, हर बड़ी कंपनी में वैकेंसीज हैं। तो युवा को अपने स्किल बढ़ानी चाहिए। ये जो मीडिया के बहकावे में आकर के हम ये कमेंट्स कर लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरियों के अंदर बिल्कुल सही बात है, सरकारी नौकरियां जो हैं वो तो दिन ब दिन और कम होने वाली है। कुल मिलाकर के हम क्या सीखे? मोहन भागवत जी ने जो भी कहा हो वो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं कहा गया है। और चलते चलते मैं आपको ये एक बहुत अच्छा एक इतिहास का किस्सा भी बता दूं। आज के वर्तमान के चित्रकूट में जो संघ का प्रकल्प बढ़िया से चल रहा है, उसके प्रणेता रहे थे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख अटल बिहारी वाजपेयी के बराबरी के कदावर नेता थे, लेकिन एक उम्र आने के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कर दिया जब वो पीक पर थे। बड़े बड़े कलाकार भी जब बहुत पीक पर होते हैं उस समय छोड़ देते हैं।
स्पोर्ट्समैन के अंदर भी यही होता है, आप बहुत जब पकड़ कर रखते हो तो पब्लिक आपको भगाती है कि भाई छोड़ो भी। एक आध क्रिकेटर उसका था शिकार जो छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन जो अच्छे क्रिकेटर हैं वो समय पर आकर गेम छोड़ देते हैं। और भी स्पोर्ट्स हैं जो पीक पर आकर के आप छोड़ देते हो। मैं मानता हूं कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो, सम्मान पूर्वक उस पद पर आकर के आपको छोड़ देना चाहिए, ताकि आने वाली नई जनरेशन को एक मौका मिले। घर के गृहस्थियों में भी बड़े बुजुर्गों को समय पर रिटायरमेंट खुद ही ले लेनी चाहिए। आपको कोई कहे कि आप अब बड़े हो गए हो बाबूजी, बहुत हो गया, उससे बचो। ऋषियों की परंपरा में वापस से आ जाओ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, उन आश्रमों को स्थापित करना होगा। यही सनातन की ताकत, यही सनातन की खूबसूरती है, और इसी सनातन की यात्रा हम इसी तरह करते रहेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।